अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सीक्रेट टीचर। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स 10th क्लास और आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पार्ट 1 यानी कि पिछले लेक्चर में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के मतलब आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी। आज हम उनको यूज़ करते हुए अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, साबित करें कि एक स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक वाइब्रेटरी मोशन की किस्म है जिसमें एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसकी सिम्ट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। अब देखते हैं, जब जिस्म रेस्ट की हालत में होता है तो जिस m मास पे फोर्स 0 होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही जिस्म x डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता है तो हुक के कानून के मुताबिक वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्प्लेसमेंट की सिम्ट के ऑपोजिट है, जैसे कि आप इक्वेशन ए में देख सकते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन ए में के एक स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर के की वैल्यू ज़्यादा हो तो इसका मतलब है स्प्रिंग सख्त है, लेकिन अगर के की वैल्यू कम हो तो इसका मतलब है कि हम जो स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं वो एक नरम स्प्रिंग है। जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब इक्वेशन ए और बी को कंबाइन करके हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और इसकी सिम्ट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। लिहाजा इक्वेशन सी के लिहाज से स्प्रिंग और मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन पूरी हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ए में जो फोर्स एफ यूज हुई है दरअसल वो है रीस्टोरिंग फोर्स। नेगेटिव साइन की वजह यह है कि फोर्स की सिम्ट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान रीस्टोरिंग फोर्स में तब्दीली। केस 1, जब मास वस्ती पोजीशन ओ पे पड़ा हो तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। लेकिन जैसे ही मास को डिस्प्लेसमेंट x तक मैकेनिकल छोड़ दिया जाए तो चूँकि डिस्प्लेसमेंट कम होगी जैसे ही मास को छोड़ा जाएगा, तो इस पर लगने वाली फोर्स भी कम होगी। और जैसे ही मास अपनी वस्ती पोजीशन ओ पे आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुकी होगी, लिहाजा मास की फोर्स भी 0 होगी। अब हम करते हैं केसरी इनर्शिया का असर। जैसे ही मास को पॉइंट ए से छोड़ा जाता है तो ये पॉइंट ओ पे रुकता नहीं, इनर्शिया की वजह से ये अपनी मोशन पॉइंट बी तक जारी रखता है। जैसे ही ये मास पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी, जो कि वस्ती पोजीशन की तरफ होगी। चूँकि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो फोर्स भी बढ़ती जाएगी और आखिरकार जिस्म दोबारा वस्ती पोजीशन ओ की तरफ हरकत करेगा। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π/m/k इसका टाइम पीरियड है, जबकि m वो मास है जो स्प्रिंग के साथ मौजूद हो और k एक टाइम पीरियड है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है।